इंग्रेडिएंट ऑफ इंटेलिजेंस, एंड हमने कहा था कि अगर इसको हम ऑटोमेट कर दें, ऑटोमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को ऑटोमेशन कर दें, ऑटोमेट कर दें। तो व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट द प्रॉब्लम सर्च टेक्निक्स? हम तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। जस्ट लुक एट, हमने इसकी बात भी की थी जस्ट कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको दोबारा फिर रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको। So we talked about the water jug problem in our sixth lecture. So here is the statement of this problem that there was there are three jugs A, B, and C. So the capacity of these three jugs are 853. So here is the initial state and the final state. तो हमारे पास इनिशियली 6 लीटर वाटर है जग ए के अंदर, जग बी के अंदर 2 लीटर वाटर है, एंड देयर इज नो वाटर इन जग सी। तो किस तरह से हम क्या करें कि ये फॉर्मूलेशन हम लेके आए, ये फॉर्म हम लेके आए कि हमारे पास कोई भी मेजरिंग मार्क नहीं है इसके ऊपर। तो हमने इसका सोल्यूशन बनाया था। सो जस्ट लुक एट दिस ट्री। सो हमने वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम by applying the by by using the problem formulation। जो हमने इसको किया था उसकी फॉर्मूलेशन को यूज करते हुए इसको सॉल्व किया था हमने इसको इनिशियल स्टेट, देन वी विल अप्लाई all set of actions on this state in the same way the newly generated newly generated states, we will apply all our set of actions on these newly generated states। तो हमने इसकी बात की। देन हमने कहा था कि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात जस्ट देखें कि यहाँ पे क्या है कि अगर हम इनिशियल स्टेट से हम ए बी की तरफ ले चले जाते हैं और इन द सेम वे इफ वी move towards the AC, then we will move towards B, A or C, A, but there is no goal. So just the states are repeating states. So it is possible there is any path in our solution जो कि हमें क्या करे, रिपीटिंग स्टेट ही जनरेट करता जाए और कोई गोल की तरफ ना जाए। इट इज अ पॉसिबल। सो इट्स पॉसिबल कि हमारे पास इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम हमारा मेन कंसर्न क्या है कि सर्च हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सो जो सर्च टेक्निक्स है वो हमें बताती हैं, क्योंकि गोल का तो हमें नहीं पता ना कि गोल किस जगह पे इस पूरी सर्च स्पेस में। सो हम क्या करते हैं कि हम हमारे लिए आया कि ये वाली नोड बेहतर है या फिर ये वाली नोड बेहतर है, या इन सारों में से कौन सी नोड जो है वो विल बी द बेस्ट नोड टू ट्रेवर्स आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ दिस रूट स्टेट। सो ये जो चीज़ है ये हमें हमें सर्च टेक्निक बताती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास BFS किस तरह से काम करती है। BFS will traverse this node and the all the nodes on this level। so हम इस लेवल के ऊपर वो ट्रेवर्स करेगी इन द सेम वे, और इस लेवल के ऊपर काम करेगी। तो हमने क्या किया था कि सिलेक्शन जो है वो कौन सी है, किस तरह से होगी, नेक्स्ट किसको हमने ट्रेवर्स करना है, तो ये हमें ये कुछ सर्च टेक्निक्स बताती है। इन द सेम वे हमने ये बात की थी, हम किसी भी ग्राफिकल प्रॉब्लम को भी हम जिसके अंदर हमने रोमानिया कंट्री का मैप देखा था उसको भी हम ट्री के ऊपर मैप कर लेते हैं। तो किसी भी ट्री को सर्च करना, ट्री में से गोल फाइंड करना, तो ये बेस्ट जो चीज़ है वो हमें सर्च टेक्निक्स हमें बताती है। So in our next slide, here is another important question that why we need informed search. So if you know about the background of any topic, then you will be able to understand any topic in detail, in depth। so अगर हमें इसकी बैक एंड मोटिवेशन का पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना। सो हमारे लिए आसान भी हो जाता है उसको अंडरस्टैंड करना। सो जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन दैट इफ अ ट्री हैविंग ब्रांचिंग फैक्टर 10 and the depth is 100, so the total number of nodes will be almost equal to 10 raised to power 100। so the question is that how much time and memory is required to solve this tree, to traverse this tree
by using an uniform search. So this is a very an important question. So just इसको देखें कि इस तरह का ट्री आप सोच रहे होंगे कि आता है कि नहीं आता, तो इट्स पॉसिबल कि इस तरह के ट्री हमारे पास आए। तो इस तरह के ट्रीज हमारे पास जो है वो चेस चेस की एक एग्जांपल देख लें, तो वो हमारे पास इस तरह का एक ट्री जनरेट होगा। तो हम गेम ट्रीज के अंदर उसको हम इस तरह के जो है वो बनाएंगे भी, कि इस तरह के जो है वो ऐसे ट्रीज जिनके नंबर ऑफ नोड्स जो है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो हाउ मच टाइम एंड मेमोरी will be required to to traverse this tree. So just look at this problem. आप क्या करें कि मैं कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और ज़रा सोचें इसके ऊपर कि कितना टाइम लगेगा आपको, या किसी भी प्रोसेसर को, किसी मशीन को। So EPYC processor, the Intel Core i7. What is the base frequency? You can check this value from Google. So basic base frequency इसकी frequency, the normally the Core i7 processor can operate at frequencies between 1.5 gigahertz and 3.2 gigahertz, but with turbo boost enabled, so the frequency will be 3.3 gigahertz and then 3.4 gigahertz. So just I pick the highest value that मैं assume करता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा प्रोसेसर है जिसकी frequency जो है वो 3.4 gigahertz है. So just look at this, the in 1 second the base frequency, it means के there are 3.4 gigahertz. Hertz means cycle. So हमारे पास मेरे पास इतने cycles हैं. 1 gigahertz is almost is equal to 10 raised to power 9. So मेरे पास इतने cycles हैं which is almost equivalent to 2 raised to power 31. So just look at this slide. So the 2 raised to power 30 is equal to this value, 2 raised to power 31. Just look at this. So I pick the upper value. So upper क्यों ले रहा हूँ कि हम मैक्सिमम कर लेते हैं, चलें यार इससे इतना ज़्यादा हम कर लेते हैं तो देखते हैं कि कितना क्या करता है। तो जस्ट मैंने अपर वैल्यू ली यहाँ पे 3.4 गीगाहर्ट्ज़, तो क्योंकि इसके साथ 3.4 ने मल्टीप्लाई भी होना है, तो जस्ट मैं इसको 10 रेज़ टू पावर 9 को मैं 2 रेज़ टू पावर 31 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कर लेता हूँ। सो इफ this processor traverse one node in one cycle, so in 1 second this processor will traverse 2 raised to power 31 nodes, but we have 10 raised to power 100 nodes. So just look at this problem. So हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं इसको कि in 1 minute this processor will traverse the total number of cycles is 60 multiplied by 3 raised to power 4 gigahertz. So this processor will traverse, they will visit the almost 2 raised to power 31 nodes. So in the same way this processor will traverse have the total number of frequency, total number of this processor will traverse the total number of nodes is almost equal to 2 raised to power 34 in 1 hour. एक घंटे के अंदर ये ऑलमोस्ट इतनी नोड्स को ट्रैवर्स करेगा. इन द सेम वे in 1 day we will multiply 24 and the total number of nodes traversed by this processor will be equal to almost equal to 2 raised to power 48, but in our problem there are 10 raised to power 100 nodes. So just imagine that the Intel Core i7 जो है वो हमारे पास जो है वो इतने नोड्स को ट्रैवर्स करेगा, लेकिन हमारे पास जो है वो कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं आप इसको देख सकते हैं. So in 1 year we just multiply this value with 2 raised to power 65, क्योंकि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास जस्ट 365 डेज हमारे पास एक साल के अंदर होते हैं. तो जस्ट मैंने इसको 35, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 raised to power 9 ले रहा हूँ, और चूँकि मेरे पास जो
वो क्या है 512, मैंने हाईएस्ट वैल्यू पिक की है. So just look at this, that the Intel Core i7 will traverse almost 2 raised to power 57 nodes in 1 year, but we have 10 raised to power 100 nodes. So हम क्या करते हैं कि इनफॉर्म सर्च अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स ही हम एक साल के अंदर ट्रेवर्स नहीं कर सकते when we have the highest number of nodes. So we तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा मूव कर जाते हैं इनफॉर्म सर्च टेक्निक की तरफ जब हमारे पास जो है वो ट्री जो है वो लेंथी आ जाता है, बड़ा आ जाता है. So just look at this diagram. So this is the figure 3.13 in your book, uh, artificial intelligence, a modern approach. So if a tree having a depth 2, the total number of nodes will, if a tree having depth 2 and the nodes 1 1 10, so it जो हमें टाइम लगेगा वो कितना कितना चाहिए, वो हमें .11 मिली सेकेंड्स. सो इन द सेम वे ये हमारे पास एक प्रोसेसर की उसने एग्जांपल ली है. तो अगर डेप्थ हमारे पास क्या है कि 16 तक चला जाए, 10 रेज टू पावर 16 हमारे पास आ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल. सो द प्रोसेसर जो कि इस बुक के अंदर मेंशन है वो हमारे पास क्या है 365 ईयर्स इसको लग जाएंगे, लेकिन ये इसको सॉल्व ये इस तरह के ट्री को सॉल्व करने के लिए. सो बट इट रिक्वायर्स द मेमोरी, हमारे पास जो है वो इतनी मेमोरी 99 पीटाबाइट, दी 10 एक्साबाइट, ये इतनी मेमोरी चाहिए इस तरह के ट्री को सॉल्व करने के लिए. So we we must move towards informed search if the number of nodes are larger or greater. So this is the main crucial point, that why are why we are moving towards the informed search techniques. So I hope you understand the drawback of these search techniques, or the drawbacks of uninformed search techniques. So it requires the too much time as well as the memory to solve the tree. So क्या रीज़न क्या है कि क्यों ये इस तरह का मसला इसके अंदर आया? That the reason is that the uninformed search techniques always try to explore each node without considering that the location and the direction of the goal. So in our in